हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज के दिन की बात करें, अगेन बाजार हरे रंग में तो देखने को मिल गया, कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं, 50 पॉइंट की तेजी देखने को यहाँ पे मिली है। बाकी के जितने भी सेक्टर अगर आप देखोगे ऊपर ऊपर से हर जगह पे हम लोग को हरा रंग ही देखने को मिला है। छोटा सा ही क्यों ना हो सही, बट चलिए हरे रंग में ही डील होती हुई देखने को मिली। चाहे हम लार्ज कैप की बात कर ले, चाहे हम मिड कैप की बात कर ले, चाहे हम स्मॉल कैप की बात कर ले, डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। इवन माइक्रो कैप ने भी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। सो ओवरऑल अगर देखा गया तो अच्छा ही कारोबार देखने को यहाँ पे मिला है। पर सेक्टर वाइज अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो एक सेक्टर ऐसा है, देखिए बाकी के सेक्टर में भी हरा रंग अच्छा खासा देखने को यहाँ पे मिला है। एंड कुछ सेक्टर अगर गिरे हैं तो नॉमिनल गिरावट देखने को मिली है, बट एक सेक्टर ने तो भाई आज के दिन तबाही मचा दी, आईटी सेक्टर। यस, लिटरली 6% की गिरावट, 6% की गिरावट आईटी इंडेक्स में। ठीक है, काफ़ी बड़ी गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अगर हम लोग निफ्टी के बोलते हैं ना, निफ्टी में 50 शेयर होते हैं, उसके अगर टॉप लूजर भी अगर हम देखेंगे तो नंबर 1 इन्फोसिस, 2 टीसीएस, देन एचसीएल टेक, देन टेक महिंद्रा, देन विप्रो। जितने भी आईटी कंपनियां हैं सबके सब टॉप लीजर में हम लोग को टॉप करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप देख सकते हो क्या हालत हुई है। टीसीएस यहाँ पे 7% गिर गया, इन्फोसिस 7% गिर गया, एचसीएल टेक 4%, मतलब 4.25%। विप्रो देख सकते हो नियर बाय 4%। एल&टी इन्फोटेक, माइंट्री, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट सिस्टम, ओरेकल की बात कर ले, कोफोर्ज की बात कर ले, एम्फेसिस की बात कर ले, या फिर जितने भी अन्य आईटी कंपनियां हैं, लिस्ट तो बहुत बड़ी है। आप देख सकते हैं, देखो 7-8% की गिरावट, 5-5, 6-6% की गिरावट। ठीक है, जहाँ पे अगर आप नज़र घुमाओगे आईटी स्पेस पे, हर जगह पे आपको तबाही और तबाही देखने को यहाँ पे मिली है। सो पूरा सेक्टर कोलैप्स होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। और जब पूरे सेक्टर में इस प्रकार का तांडव देखने को मिल जाता है तो उसके पीछे का रीज़न दोस्तों कोई ऐरा गैरा रीज़न नहीं होता है, काफ़ी सॉलिड और कॉन्क्रीट रीज़न होता है। मतलब अगर आपने जितने भी वीडियोस देखे होंगे उसमें आपको इसी के बारे में सुनने को और देखने को यहाँ पे मिला होगा। सो उसी के बारे में मैं आप लोगों के सामने क्या एग्जैक्टली यहाँ पे गड़बड़ हुई है वही चीज़ मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ, काफ़ी आसान भाषा में और एक ही वीडियो में विथ एग्जाम्पल सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करूँगा। तो और किधर आपको इधर उधर अननेसेसरली टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दोस्तों, रीज़न है अमेरिका। अमेरिका मतलब क्या, ट्रंप ने कुछ अनाउंस किया? अरे बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आईटी अगर हम कहते हैं ना दोस्तों, टेक्नोलॉजी मतलब अमेरिका, हमेशा याद रखना। ठीक है, कुछ भी अगर होगा ना तो अमेरिका से ही होगा। और फिलहाल टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी चीज़ कौन सी चल रही है? यस, बिल्कुल सही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। एआई से रिलेटेड कोई भी अगर अनाउंसमेंट होता है, बड़ा अनाउंसमेंट, तो अमेरिकन कंपनीज में भी दबाव देखने को मिल जाता है। बट सबसे ज़्यादा दबाव हमारे इंडियन कंपनीज पे देखने को मिल जाता है, क्योंकि हमारे इंडियन कंपनियां एआई के ऊपर उतना खर्च कर ही नहीं रही। ठीक है, एआई का इस्तेमाल करना अलग बात है भाई, एआई से रिलेटेड चीज़ों को बनाना वो दूसरी बात है और कड़वी बात है। पर एआई से रिलेटेड जो चीज़ बनाने से रिलेटेड बात करें, वो सारी चीज़ें हमें अमेरिका में ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो वहीं से हम लोग को खबर देखने को यहाँ पे मिल गई। और खबर में दोस्तों आज के दिन आपने एक नाम ये सुना होगा, कौन सा? एंथ्रोपिक। यस, एंथ्रोपिक ये है क्या? तो दोस्तों एंथ्रोपिक ये एक कंपनी है। क्या ये लिस्टेड कंपनी है? नहीं, ये एक प्राइवेट कंपनी, तो इसका शेयर ढूंढने मत जाना। सो इंडस्ट्री आप देख सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इसमें एक कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और कंपनी अभी 5 साल पहले ही बनी हुई है। ठीक है, एआई भी तो अभी अभी ही आया हुआ है। सो ये जो कंपनी है दोस्तों एंथ्रोपिक की, अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, इसके कुछ प्रोडक्ट्स भी आप लोगों ने शायद से इस्तेमाल किए होंगे। क्लाउड काफ़ी लोगों ने इस्तेमाल यहाँ पे किया होगा। हाँ, वही ऑरेंज कलर का जो लोगो है यहाँ पे, यस, इसी की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो क्लाउड की बात कर ले, क्लाउड कोड की बात कर ले, को वर्क की बात कर ले। ठीक है, तो इसमें यह कंपनी हम लोग को एआई से रिलेटेड काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो इस कंपनी ने दोस्तों एक बहुत बड़ा दावा किया है। क्या दावा किया है? देखिए, इन कंपनीज का काम क्या है? एआई से रिलेटेड चीज़ें बनाना। और यहाँ पे वो बार बार क्या करते रहते हैं? यस, नए नए एआई टूल्स यहाँ पे बनाते रहते हैं। और वो टूल से क्या कहते हैं कि ये वाला जो काम है ना, आपको ये समझो 1 महीना लगता था, ये आपको 1 हफ्ते में हो जाएगा। ठीक है, एआई यही तो काम करने की कोशिश कर रहा है कि जो काम बहुत टाइम लगता था एकदम फटाक से हो जाए, बहुत लोग करते थे, कम लोगों के साथ यहाँ पे हो जाए। तो ऐसे ही नए नए एआई टूल्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो एंथ्रोपिक की अगर बात कर ले दोस्तों, इस कंपनी ने दावा किया है कि इन्होंने ऐसा ही एक नया टूल अब वो लॉन्च यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ के चलते यहाँ पे हम कह सकते हैं काफ़ी कुछ चीज़ें एकदम आसान यहाँ पे होने वाली है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले कि आईटी कंपनी हमारी क्यों गिरी, बिकॉज यहाँ पे एंथ्रोपिक का नया एआई टूल यहाँ पे इंडियन आईटी कंपनीज के लिए थ्रेड बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। वो कैसे, उसके ऊपर हम लोग थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ जाएंगे। बट आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि इन्होंने जो नया एआई टूल यहाँ पे लाया है,
तो एग्जैक्टली वो क्या क्या काम यहाँ पे करने वाला है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इट कैन रीड द फाइल, ऑर्गेनाइज द फोल्डर, ड्राफ्ट द डॉक्यूमेंट विदाउट डिटेल ह्यूमन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो खुद से ये करते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। देन अगर हम लोग बात कर रहे, देखिए जो भी एआई टूल्स आता है उसमें क्या होता है, यस नए नए एडिशंस होते जाते हैं कि नहीं, अपग्रेडेशन होते हैं। तो वैसे ही अगर हम लोग बात कर रहे दोस्तों, तो एंथ्रोपिक ने यहाँ पे क्या किया है, नए 11 प्लगइन्स यहाँ पे वो लेकर यहाँ पे आए हैं। 11 प्लगइन्स मतलब वो बता रहे कि अब यहाँ पे उनका जो एआई टूल है वो और कहाँ कहाँ पे मदद करने वाला है, चीज़ों को आसान करेगा। तो ये 11 प्लगइन्स देखने को मिल रहे हैं, जिसमें लीगल है, सेल्स, मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस है। चलो मैं वो 11 आप लोगों को जगह दिखा देता हूँ। ये देखो कि लीगल में वो आपको मदद करेगा, सेल्स में आप लोगों को मदद करेगा, फाइनेंस की बात कर ले, डेटा की अगर हम लोग बात कर ले, मार्केटिंग की बात कर ले, प्रोडक्ट मैनेजमेंट की बात कर ले, कस्टमर सपोर्ट, प्रोडक्टिविटी की बात कर ले, एंटरप्राइज रिसर्च की बात कर ले, बायोलॉजी रिसर्च की बात कर ले। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ प्लगिंग मैनेजमेंट की भी अगर बात कर ले, मतलब ओवरऑल अगर बात कर ली, नई 11 चीज़ें वो मार्केट में लेकर यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एकदम आसान भाषा में अगर मैं बोल दूँ तो हमारी जो आईटी कंपनी जो ये काम यहाँ पे करती थी, अब वो ये एआई टूल हम लोग को काफ़ी आसान तरीके से करते हुए देखने को मिलेगा। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों हमारे आईटी कंपनीज पे दबाव आ गया कि भाई एक एआई टूल हमारा काम लेकर चला जाएगा। अगर थोड़ा और आसान एग्जांपल में अगर आपको दे दूँ, मान लो अगर कोई भी एक आईटी कंपनी है XYZ, अगर वो एक महीने में एक कोई तो काम करके देती है और उसका वो 1 लाख चार्ज करते हैं फॉर एग्जांपल, तो यही एआई टूल वही काम आपको शायद से 1 हफ्ते में करके देगा और शायद से आपको वही काम 60,000 में करके दे। मतलब कम टाइम भी लगेगा और पैसा भी कम, मतलब आप समझ रहे हो, ड्यूअल फ़ायदा। एंड इसी चीज़ के चलते जो आईटी कंपनियां जो इसमें काम करती थी, ठीक है, उनमें डर का माहौल यहाँ पे बैठा हुआ है कि अगर इस प्रकार से अगर एआई टूल्स आने लग गए और हमारे क्लाइंट्स वहाँ पे अगर जाने लग गए तो फिर हमें बिजनेस मिलेगा कैसे। एंड अगर बिजनेस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, तो भाई ये 60,000 में करके दे रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो पहले तो हम लोग 1 लाख लेते थे, अब ये 60,000 में करके दे रहा है एआई टूल, तो हमें उनको 50,000 ऑफर करने पड़ेंगे, 40,000 ऑफर करने पड़ सकते हैं। एकदम आसान भाषा में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यही सबसे बड़ा डर आईटी कंपनीज के लिए क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है और ये बार बार नए नए एआई टूल्स आते जा रहे हैं। सो इसीलिए अगर हम देखेंगे, जेफरीज की भी बात कर ले, मॉर्गन स्टैनली की भी बात कर ले, तो इन्होंने भी इस चीज़ को थ्रेड बताया है कि ये जो नया एआई से रिलेटेड जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, ये क्या करेगा, खास करके सैस डिस्ट्रप्शन करेगा। सैस मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सो इससे रिलेटेड हम यहाँ पे कह सकते हैं, इनमें जो काम करने वाली कंपनियाँ, जहाँ पे हमारी आईटी कंपनियाँ देखने को यहाँ पे मिल जाती है, वहाँ पे आपको बहुत बड़ा प्राइसिंग पावर अंडर प्रेशर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। प्राइसिंग पावर अंडर प्रेशर मतलब वही चीज़ कि अगर एक आईटी कंपनी 100 रुपये में अगर कोई काम करके दे रही है फॉर एग्जांपल, तो दूसरी बोलेगी कि मैं 90 में करके दे रही हूँ। वो बोलेगी चलो 100 नहीं मैं 80 करूँगा, वो बोलेगा 80 नहीं चलो मैं 70 में करूँगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो आईटी कंपनीज हैं उनके जो रेवेन्यू है वो नीचे आते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो एआई टूल है वो काफ़ी सस्ते में ये काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड अगर कोई आईटी कंपनी, वो करेंगे ही करेंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, इस एआई टूल्स को अगर अपनाएंगे तो उसका कॉस्ट भी यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, अगेन वो ट्रेनिंग यहाँ पे देनी पड़ेगी। काफ़ी सारे आईटी लोगों के जॉब तो खतरे में है, वो तो हम लोग को एआई आया है तब से तो पहले से ही यहाँ पे पता है। ठीक है, एंड इसमें भी अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा कि जो क्लाइंट है उसको अपने पास अट्रैक्ट करने के लिए उनको क्या करने पड़ेंगे, सस्ते सस्ते यहाँ पे ऑफर देने पड़ेंगे। पहला जो काम भाई लाख रुपए में होता था, अब वो काम भाई लाख से कम ही लेना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए तो आप देख रहे हो इतना ज़्यादा दबाव हम लोग को आईटी कंपनीज के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और ये आज की बात है कि एंथ्रोपिक की बात कर ले, उन्होंने बताया कि वो नए एआई टूल्स लेकर यहाँ पे आ रहे हैं। ये चीज़ें थोड़ी ना रुकने वाली है, ये चीज़ें और हम लोग को भविष्य में कोई दूसरी एआई कंपनी कुछ और नया लेकर यहाँ पे आएगी। सो इसी चीज़ के चलते दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आईटी कंपनीज के ऊपर भारी दबाव हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। और जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया, कंक्लूजन क्या है दोस्तों, एआई से रिलेटेड कोई भी पॉजिटिव जब खबर आती है तो हमारे इंडियन आईटी कंपनीज के लिए वो नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, और जब भी एआई से रिलेटेड कोई एआई बबल बस्ट हो रहा है, एआई फट रहा है, एकदम नीचे आ रहा है, ठीक है, जैसे ऐसी खबर आती है तो हमारे आईटी कंपनीज यहाँ पे खुश हो जाती है। तो एक इन्वर्स रिलेशन देखने को मिल रहा है, बिकॉज हमारे आईटी कंपनियाँ एआई से रिलेटेड जो कोर एआई है, मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एआई से रिलेटेड चीज़ों को बनाते नहीं हैं, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। खास करके आप समझो इसमें अंतर है बहुत। ठीक है, जो भी बनाने वाली चीज़ें ना वो सारी अमेरिकन कंपनीज यहाँ पे करती है, हम उसका बनाया हुआ चीज़ों को अपने बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें फ़र्क है भाई। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, एक नया एआई टूल से रिलेटेड दावा एंथ्रोपिक की ओर से यहाँ पे हुआ है। इस चीज़ के चलते लीगल,
डेटा एनालिसिस, ठीक है, सेल्स, मार्केटिंग, इस प्रकार की चीज़ें भी अब ऑटोमेशन में हम लोग को जाते हुए देखने को मिल सकती है, आसान होते हुए देखने को मिल सकती है। कुछ ही मतलब मिनटों में, घंटों में, या फिर पहले जितना टाइम लगता था उससे कम होते हुए देखने को मिल सकती है। एंड इस चीज़ के चलते अगर वहाँ पे अगर चीज़ें जाने लग गई तो हमारे आईटी कंपनीज इससे रिलेटेड जो सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, ठीक है, आरली जो चार्जेस यहाँ पे करती थी, उनके तो चार्जेस अब कम हो जाएंगे। सो अल्टीमेटली जो कंपनी का, आईटी कंपनीज के जो रेवेन्यू हम लोग को देखने को मिले हैं, ठीक है, जो मार्जिन देखने को मिला है, जो प्रॉफिट देखने को मिला है, ठीक है, अब उसी लेवल पे वापस आना इन आईटी कंपनीज के लिए काफ़ी मुश्किल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर इनको वापस आना है तो इनको भी एआई को लेकर कुछ सॉलिड चीज़ यहाँ पे लानी पड़ेगी, ठीक है, अन्यथा अगर देखा गया तो इनका ऐसा ही हाल बार बार हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाला है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितना भी सारा पॉइंट था आसान भाषा में मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा है। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।